नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। सीवर लाइन में बने चैम्बर बन सकते हैं मौत का सामान, लोगों को सतर्क करने कांग्रेस ने पोता लाल रंग। रसोई गैस सिलेंडर से भड़की आग में झुलसा परिवार, कई घायल। चिटफंड कंपनी ने जनता को लगाया 4 करोड़ का चूना, पुलिस ने दर्ज किया मामला। खबरें अब विस्तार से। सीवर लाइन में बने खतरे के चैम्बर जरा सा चूके तो जा सकती है जान। सिरमौर चौराहे से न्यू बस स्टैंड तक नहीं है कोई संकेतक, कांग्रेस शहर उपाध्यक्ष दीपक सिंह ने लाल पेंट पोता। कांग्रेस पार्टी के शहर उपाध्यक्ष दीपक सिंह व उनके साथियों ने रतहरा से चुरहटा के बीच हो रहे निर्माण कार्य को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। शहर उपाध्यक्ष दीपक सिंह का कहना है कि सीवर लाइन के काम में जिस तरह से अनियमितता बढ़ती जा रही है, उससे कई लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। सड़क के बीचों बीच 3 फीट ऊंचे सीवर के मुहाने खोले गए हैं, जो लोगों के लिए दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। आए दिन कोई न कोई दुर्घटना का शिकार होता है, न तो कहीं कोई चेतावनी का बोर्ड लगा है और न ही कहीं रेडियम। ऐसे में आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। शहर उपाध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर सारे पाइपों पर लाल पेंट लगाया, जिससे लोग हादसे से बच सके। वहीं भाजपा सरकार सहित स्थानीय प्रशासन के बारे में उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन का जिस तरह से रवैया चल रहा है, वो लोगों के हित में नहीं है। ऐसी सरकार को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। प्रस्तुत है इस संबंध में दीपक सिंह से बातचीत के अंश। आप लोगों से बताना चाहता हूं कि क्या हम लोग सीधी के अंदर जो नहर की घटना हुई थी, उस घटना का इंतजार कर रहे हैं। मैं शासन और प्रशासन से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के आज हम कांग्रेस पार्टी के लोग, मैं शहर उपाध्यक्ष दीपक सिंह, आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से सीवर लाइन के चैम्बर विगत 3 महीने पहले इस सिरमौर चौराहा से लेकर नए बस स्टैंड तक बनाए गए थे, ये रोड की सतह से 3 फीट ऊंचे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ शासन और प्रशासन से, क्या हम सीधी में जिस तरह से नहर के ऊपर घटना हुई थी, हम क्या उस घटना का इंतजार कर रहे हैं? डेली बाइकें कहीं ना कहीं इसके माध्यम से गिरती हैं। मैं बोलना चाहता हूं कि शासन और प्रशासन को, यदि आपने चैम्बर बनाए हैं तो कम से कम रेडियम के कुछ स्टॉपेज यहाँ पे साइन लगवा दीजिए, जिससे रात में आई हुई जनता को, जो 70-80 की स्पीड में शहर में जब घुसती है 12 बजे, तो उसकी भी आंखों में ये दिख जाए कि यहाँ पे 3 फीट ऊंचे इस तरह के अनाथ चैम्बर बना दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार अब ये चलाने की हिम्मत नहीं है, सरकार चलाने की हिम्मत नहीं है। नैतिकता के आधार पर रीवा के महापौर से लेकर, रीवा विधायक से लेकर और प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज के अंदर में रंगाई भी कर रहे हैं। रंगाई का मतलब ये है कि ये रेड साइन हम लोग लगा रहे हैं, जिससे जो आमजन यहाँ पे से निकले तो उसको ये पता रहे कि यहाँ पे 3 फीट ऊपर सीवर के चैम्बर बनाए गए हैं, जो कि काम यहाँ के शासन और प्रशासन का और चिटफंड कंपनी का। लोगों के करोड़ों रुपए समेट कर भागी चिटफंड कंपनी। सिविल लाइन पुलिस ने फ्यूचर मेकर प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा के खिलाफ दर्ज किया मामला। धन दुगना करने का झांसा देकर लोगों के करोड़ों रुपए समेट कर चिटफंड कंपनी फरार हो गई। कंपनी में रुपए निवेश करने वाले पीड़ितों ने पुलिस की मदद ली है, जिस पर पुलिस ने कंपनी के मालिक सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस कंपनी ने दर्जनों लोगों को चूना लगाया। फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने शहर में अपना ऑफिस खोल रखा था। इस कंपनी ने लोगों को धन कम समय में दुगना करने का झांसा दिया। इसके अलावा लोगों को कृषि से संबंधित सामान प्रदान करने का भी वायदा किया। 21 मई 2018 को शहर के मैरिज गार्डन में कंपनी का सेमिनार आयोजित हुआ था, जिसमें लोगों को लुभावने झांसे दिए गए। कंपनी के झांसे में आकर दर्जनों लोगों ने अपने रुपए लगाए। कंपनी 4 करोड़ रुपए कंपनी ने शहर से समेट कर चंपत हो गई। कंपनी के कर्मचारी लोगों से नगद रुपए जमा करने का दबाव बनाते थे। कंपनी सारे रुपए समेट कर चंपत हो गई। लोगों को न तो भुगतान दिया गया और न ही उनको कृषि से संबंधित सामानों के उपकरण। पीड़ित राजीव विश्वकर्मा, पिता अनसुईया, 31 वर्ष, ग्राम हिनौती, थाना नई गढ़ी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कंपनी के एमडी राधेश्याम निवासी शशिवाल, जिला हिसार, हरियाणा
एमडी बंसीलाल पिता सोहनलाल निवासी चिन्हड़, डिब्बू जिला फतेहाबाद हरियाणा। कंपनी के प्रमोटर ईश अरोड़ा निवासी सरियान जिला फरीदाबाद। कंपनी के प्रमोटर ईश अरोड़ा निवासी सरियान जिला फिरोजाबाद हरियाणा। विजय दुबे पिता भूषण दुबे निवासी सुभाष कॉलोनी दमोह। आशीष रजक पिता सुरेश प्रसाद रजक निवासी पिपरिया जिला उमरिया को नामजद किया गया है, जिनकी तलाश की जा रही है। इस संबंध में हम आपको बता दें कि शहडोल में भी मामला दर्ज है। उक्त कंपनी ने कई जिलों के लोगों के साथ ठगी की है। शहडोल निवासी अजय श्रीवास्तव ने कंपनी के प्रमोटर आशीष रजक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर शहडोल जिले में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उक्त मामले की जानकारी मिलने के बाद ही पीड़ितों को ठगी का पता चला और उन्होंने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त कंपनी के हाथों कई लोग ठगी का शिकार हुए हैं। प्रदीप सोनी निवासी इंदिरा नगर ने 2 लाख, राजीव विश्वकर्मा निवासी हिनौती थाना नई गढ़ी 11 लाख, सत्येंद्र अवधिया निवासी अमहिया व पवनीश द्विवेदी निवासी दुआरी ने 13 लाख रुपए गंवाए हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में एडिशनल एसपी श्री शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, फ्यूचर करके कंपनी चिट फंड जो करीब यहाँ रीवा में उस समय काम करती थी, उसके कुछ फरियादी गणों के द्वारा कल वहाँ शिकायत की गई थाने में, जिसकी रिपोर्ट पर से वहाँ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उस कंपनी के 5 आरोपी हैं, उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। उनके विरुद्ध पूर्व में भी 28 फरवरी को भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और इसमें से पता लगाया गया है। अभी आरोपियों के बारे में टीम भी भेजी जा रही है। उसमें 2 आरोपी हिसार जेल में बंद हैं और कुछ आरोपियों के विरुद्ध दमोह में भी कार्रवाई हुई थी, उनके भी आरोपियों की पतासाजी करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें करीब 82 लाख के आसपास का उनके द्वारा चिटफंड धोखा किया गया है, जिसमें से 7-8 फरियादी आए हैं अभी थाने पे और भी फरियादियों को तलाश करके उनको भी उसमें ऐड करके उनके पैसे दिलाने का प्रयास किया जाएगा और आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मैं बताया ना आपको कि उसमें अभी पूर्व में शिकायत आई थी, उसमें 28 फरवरी को एक प्रकरण और पहले से कायम है, उसमें अभी पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। गैस रिसाव के कारण आग में झुलसे मां सहित 2 बच्चे, संजय गांधी अस्पताल में चल रहा इलाज। चुराटा थाना क्षेत्र के हवाई पट्टी के समीप बीती शाम गैस रिसाव होने के कारण मां सहित 2 बच्चे आग की चपेट में आने के कारण झुलस गए, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। इस संबंध में पीड़िता मैकी साकेत ने बताया कि बीती शाम को वह घर में खाना बना रही थी। दोनों बच्चे शिवम एवं शिवानी पास ही बैठकर खेल रहे थे। तभी शाम तकरीबन 7 बजे गैस का रेगुलेटर निकल गया और आग की लपटें उठने लगी। जब तक मां अपने बच्चों को लेकर बाहर आती, तीनों आग की चपेट में झुलस चुके थे। घटना की जानकारी होने पर स्थानीय पुलिस व दमकल मौके पर पहुंचकर आग में काबू पाई। पुलिस की मदद से तीनों घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रस्तुत है पीड़िता से प्राप्त जानकारी के अंश। नाम गायत्री साकेत। क्या घटना हुई? शाम के 9 बजे खाना बना रही थी। मेरे दोनों बच्चे वहीं पे पढ़ रहे थे और थोड़ी सी रोटी बनी, अचानक गैस की वो सिलेंडर खुल गया और वो पूरे कमरे में फैल गया और हम लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकले और ये करीब 2 घंटा मेरे घर के अंदर गैस चली। मेरे घर की पूरी सामग्री जल गई और फिर हमको यहाँ लाया गया एम्बुलेंस से। कितने लोग जने घायल हुए? 3 लोग। कौन कौन है? मैं और मेरा बेटा शिवम और मेरी लड़की शिवानी। फिर आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे? जब हम वहाँ से छटपटा कर हम लोग बाहर निकले तो मेरी बगल में जेठानी रहती, वो दौड़ के आई और फिर मेरे घर के सारे लोग इकट्ठे होकर फिर गांव वालों को गुहार मारे कि कोई आग बुताओ। सब लोग इकट्ठे हुए, फिर किसी तरह हम लोगों को निकाल कर फिर गैस वैस निकाल कर बाहर फेंके। इतने में एम्बुलेंस आई, पुलिस आई और थाने के प्रभारी साहब आए। कौन सा गाँव की घटना है? कौन सा गाँव? चुरहटी हवाई पट्टी। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए गुड़चौराहा स्थित शांति कुटीर चर्च में गुड फ्राइडे का पर्व मनाया गया। आपको बता दें कि यह त्यौहार ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों द्वारा कैलवरी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के कारण लोग इस दिन को ईसा मसीह के बलिदान को याद करके उनके द्वारा बताए गए प्रेम और शांति के मार्ग पर चलने का प्रण लेते हैं। हम आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि गुड फ्राइडे के दिन लोग चर्च में घंटा न बजाकर वहां के लकड़ी के खटखटे बजाए जाते हैं और लोग चर्च में जाकर पवित्र क्रॉस को चूमकर
प्रभु ईसा मसीह को याद करते हैं। इसी कड़ी में आज शांति कुटीर चर्च के फादर जॉन टाइडे द्वारा अनुयायियों को संबोधित करते हुए प्रभु ईसा मसीह के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी गई। प्रस्तुत है इस संबंध में एक झलकी सहित श्रीमती मधु टाइडे से प्राप्त जानकारी के अंश। कुछ और बातें आप लोगों से। आज 5वां दिन है। इतवार को हमने उसको राजा बनाया था और आज ये 5वां दिन है कि आज के दिन वही 20 लाख लोगों में से कई लोग कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को शूली पे चढ़ाओ, उसको मारो। देखिए 5 दिन पहले वही लोग उसको जय जयकार कर रहे थे, उसका तारीफ कर रहे थे, और 5 दिन के बाद आज शुक्रवार के दिन उसको कहते इसको सूली पे लटकाओ, उसको मारो, हमारे बदले जो डाकू है उसको छोड़ो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मारो। कैसी अजीब दुनिया है ये। और आज का जो पुण्य शुक्रवार है, उत्तम शुक्रवार, इसको उत्तम क्यों कहते हैं? आज तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ है और इसमें पुण्य हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे लिए, मानव जाति के लिए पुण्य शुक्रवार है। इसलिए कि मेरे बदले, आपके बदले जो सजा होनी चाहिए थी, पाप के बदले मौत, क्योंकि बाइबल कहती है पाप का दंड मौत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। पाप का दंड जो है मौत है, और वो मौत हमको मिलनी थी, लेकिन हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह ने मौत स्वीकार की, और वो मौत स्वीकार करने के बाद हम लोग बच गए। इसलिए हम मानव जाति के लिए उत्तम शुक्रवार है। आज गुड फ्राइडे है, जिसको उत्तम शुक्रवार के रूप में मनाया जाता है। उत्तम शुक्रवार इसलिए है क्योंकि हमारे जो प्रभु यीशु मसीह है, उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान दिया, और ताकि समस्त मानव जाति उद्धार को पा सके, छुटकारे को पा सके, और उसके बलिदान को हम लोग आज के दिन याद करते हैं। इसको मनाने का तरीका एक ही है कि हम गंभीरता से लें इस बात को, क्योंकि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसने अपने लोगों को बहाया है, प्राण दिया है, उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना है, हमारे लिए यातनाएं सहे। क्यों? क्योंकि हम पापों से नजात पाए। तो आज के दिन विशेष करके हमारे जो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया उनको, तो उन्होंने 7 वाणियों को बोला था, और 7 वाणी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखती है, और परमेश्वर उन 7 वाणियों से बहुत सारी बातें मानव जाति को सिखाना चाहते हैं। कोविड भी चल रहा है, किस तरीके से गाइडलाइन का पालन करके मना रहे हैं? हाँ, हम लोग गाइडलाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये कोविड का समय है, सभी को सेफ्टी चाहिए। जितनी हमें सेफ्टी है, वैसे उतने ही लोगों के लिए सेफ्टी है। तो सभी लोग मास्क लगाए हैं, गंभीरता से हैं, दूरी के साथ बैठे हुए हैं, और एक डिस्टेंस बनाते हुए और कम बातों को करते हुए हम लोग उसको बैठे हुए। शुभ नाम आपका? मेरा मिसेस मधु टाइडे है, मैं यहाँ की पासवान हूँ और फादर की मिसेस हूँ। सिंधी समाज व बिंद व्यापारी महासंघ रीवा के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा कार्यशाला का आयोजन सिंधु भवन रीवा में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा कार्यशाला का आयोजन आज सिंधु भवन जयराम दास कोटवानी हाल में आयोजित हुआ। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा अनियमित जीवन शैली के कारण होने वाले रोगों पर कार्यशाला के मुख्य प्रवक्ता प्रशिक्षक डॉक्टर रमेश टेवानी जी भोपाल द्वारा परामर्श दिया गया। योग से निरोग होना संभव। भारतीय योग का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाए रखना, शरीर के असाध्य रोगों को बिना औषध के ठीक करना, मन को तनाव से मुक्त करके शांति स्थापित करना, चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाकर परमात्मा के साथ साक्षात्कार करना आदि योग के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व मंत्री रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल जी एवं एडिशनल पुलिस अधीक्षक श्री शिव कुमार वर्मा, सिंधी समाज के प्रमुख दादा श्री प्रहलाद जी, इनके नेतृत्व में कार्यशाला का आयोजन रखा गया था। इनके मार्गदर्शन में वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें शामिल हुए श्री चंदीराम केसवानी, श्री राजकुमार टिलवानी, श्री शंकर साहनी, श्री कमलेश सचदेवा, श्री कैलाश कोटवानी, श्री नरेश काली, श्री प्रकाश शिवनानी तथा बिंद व्यापारी महासंघ के अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, डॉक्टर रमेश टेवानी तथा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा का शाल एवं पुष्पगुच्छ से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी।
चिकित्सा हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो कि हमें गलत चीज़ों से रोकती है, बताती है कि क्या नेचुरल तरीके से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। और ये जिसको हमने जान लिया कि हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है, तो फिर हम बीमार कम पड़ेंगे और एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी हम अपने आप को बचा सकेंगे। लेकिन ये काम संयम का है, आसान काम नहीं है। क्या खाना है और क्या नहीं खाना है और कब खाना है, जैसे मैं भी इसका पालन नहीं कर पाता। अभी गौशाला में भंडारा था, तो भंडारा भोजन करके मैं आया तो मुझे लग रहा है जैसे मैंने कुछ ज़्यादा खा लिया, तो अपने आप को अनियमित फील कर रहे हैं। आज हम लोगों की उम्मीद है कि डॉक्टर साहब हम लोग को बताएंगे कि कैसे हम भोजन करते समय सतर्क हो जाएंगे कि हमको कितना खाना चाहिए और कितनी देर में खाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा सुख तो है निरोगी काया। हम लोग पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे भागते रहते हैं और ऐसा भागते हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पाते। बाद में जब पैसा और शोहरत आती है तो स्वास्थ्य नहीं मिलता, फिर हम ना तो धन दौलत का उपयोग कर पाते और उसका आनंद ले पाते हैं। इसलिए ये जरूरी है बचपन से ही हम उन सारे सिस्टम को समझें, पद्धति। यदि प्राकृतिक चिकित्सा का ठीक प्रकार से पालन कर ले तो आयुर्वेद को जाना नहीं पड़ेगा, और यदि आयुर्वेद का ठीक प्रकार से पालन कर ले तो एलोपैथी में जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जाने अनजाने में अपने शरीर का नुकसान करते रहते हैं। मुझे तो इतना अच्छा लगा था कि जो फ्रूट्स की दुकान है ना, फ्रूट्स की दुकान में जैसे कोई डिस्प्ले होता है ना, वो फ्रूट्स की डिस्प्ले लगे हुए थे। तो रात को आ रहे थे, रात को भी मेरे को लगा बाहर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल मेरी तबीयत खुश हो गई थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। तब से ही मेरे मन में है जो रीवा है वो पूरा निरोगी होना चाहिए, यहाँ पे कोई रोग नहीं होना चाहिए। और हमारे आदरणीय वर्मा जी है, इन्होंने एक बार मेरे को गायत्री शक्ति में शहडोल में सुना, बुलाया था उन्होंने, लेकिन ये 5 मिनट के लिए आए थे, तो मेरे को सुना, तुरंत घर ले गए। फिर बहुत बड़े प्रोग्राम कराए पुलिस डिपार्टमेंट में, और इनके मन में हमेशा ये रहता है, हमारे आरोग्य केंद्र में आए, हमेशा रहता है कि जहाँ पे भी रहे ना वो पूरा समाज निरोगी रहे। तो बहुत मैं थैंक्स देता हूँ परमात्मा को कि आज जो हमारे ये इतने परिवार से मिलने का मौका मिला है, जितना भी मिला है, कोई ना कोई हमारा रिश्ता है पूर्व जन्म का, अगर नहीं होता तो मिलते नहीं है। तो जो मिला है ना, हमें एक दूसरे को बांटना है। तो क्या बांटना है, मैं बता रहा हूँ कि 50 साल पहले मैं बीमार था, पूरी दुनिया भटका, कहीं नहीं ठीक हुआ। संत जी यहाँ गए, उन्होंने जो नेचर क्योर में भेजा है, वो दिन आज दिन 50 साल हो गए, 50 साल में सिंगल मेडिसिन नहीं खाई है। पहले 24 घंटे सर दर्द रहता था, आज 24 सेकंड के लिए सर दर्द नहीं होता है। बुखार पर डिमांड करते, बुखार नहीं होता है। और 67 साल उम्र है और अभी 670 साल जीने की इच्छा है, क्योंकि ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये मशीन है। अगर मशीन को मेंटेन करेंगे तो हम 500,000 साल जी सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम पैदा हुए थे तो कुदरत ने एक ऐसी मशीन दी थी, अज्ञान के कारण हमने उनको अनफिट कर दिया है। तो अनफिट को फिट करने के लिए क्या करना है। स्वर्गीय श्री भैयालाल शुक्ल जी की स्मृति में उनके द्वारा गौ माता की सेवा कार्य पारंपरिक रूप से लक्ष्मण बाग गौशाला में चलाया जाता रहा है। आज 2 अप्रैल को इसी कड़ी में लक्ष्मण बाग गौशाला में गौशाला के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी के नेतृत्व में दोपहर 2 बजे से गौशाला में भंडारा, प्रसाद एवं मंगल गीत एवं फाग के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं गौमाता के दर्शन एवं अग्रासन परंपरा का निर्वहन करते हुए गौमाता की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं समरिया विधायक केपी त्रिपाठी द्वारा गौमाता की आरती उतारकर भोग लगाया गया, जिसके पश्चात भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह, गौशाला उपाध्यक्ष राजेश पांडे, नगर निगम के अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला एवं विनोद श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रस्तुत है प्रभाकर चतुर्वेदी से बातचीत के अंश।
गाय खुलवाइए। लक्ष्मण बाग गौशाला में भंडारे का क्या उद्देश्य था? ये हमारा परंपरागत कार्य है। भैयालाल जी शुक्ल जो हमारे पितामह हैं इस पूरे कार्य के, उनकी स्मृति में और उनके द्वारा ये जो कार्य प्रारंभ हुआ, हम लोग निरंतर उस कार्य को करते आ रहे हैं। और इसमें हमारा उद्देश्य केवल इतना रहता है कि सब लोग एक साथ आ जाते हैं, सबका मिलना बैठना हो जाता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं, गौ माता के दर्शन हो जाते हैं। गौ माता के भंडारे का उद्देश्य हमारा ये है कि हम लोग मनुष्यों का और इस तरह से लोगों का जो अपने इष्ट मित्रों का भंडारा तो करते हैं, लेकिन गौ माता को कहीं हम भूल जाते हैं। पहला अग्रासन उनका है, इसलिए पहले अग्रासन के रूप में हम अपनी गायों को पंगत में पत्तल बिछा के भंडारे का प्रसाद करवाते हैं। उसके बाद फिर सब लोग प्रसाद पाते हैं। ये जो फाग की टीम आई थी, कहाँ से आई थी? चंदा सिंह परिहार और उनकी सहेलियाँ थी। ये कोई व्यावसायिक टीम नहीं है, सामाजिक संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं और ये निरंतर ऐसे कामों में आगे रहते हैं और यहाँ उनका आना जाना बना रहता है। आज भी हमारे आग्रह पर उनकी पूरी टीम हमारे यहाँ आई है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।